देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होने के बाद अब बात करेंगे हम क्वेश्चन 7 के बारे में। अच्छा, 6 में दोनों मेथड देखा, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक ही मेथड देखने वाले हैं। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि डेबिट कलर कर सकते हो, आप डेबिट कलर फॉलो कर सकते हो, वो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी चलेगा। बस अपनी तो फाइनल आंसर मतलब है, बट एक चीज समझ लेना कि अगर मैं प्लस प्लस तुम्हें समझ गया तो तुम्हारा आंसर खत्म हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन 7 एग्जैक्टली है क्या, कैसा है। So on 31st January 18 bank balance as per cash book, balance as per cash book है, मतलब सेकंड इफेक्ट जो है आपको कैश बुक में ही देना है। ठीक है, सेकंड इफेक्ट क्या अपने को कैश बुक में, बट पासबुक और कैश बुक कुछ डिफरेंसेस है, उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट्स चेक, ध्यान रखना है फर्स्ट इफेक्ट किधर भी हो जाए, फर्स्ट इफेक्ट कोई भी बुक में हो, चाहे कैश बुक में हो या पासबुक में हो, बट डेफिनेटली जो सेकंड इफेक्ट रहेगा वो आपका कैश बुक में ही जाना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। हमारा ये कैश बुक था, ये पासबुक था। अब मान लो फर्स्ट इफेक्ट इधर आया रहेगा तो भी सेकंड इफेक्ट इधर ही आएगा, मान लो फर्स्ट इफेक्ट इधर ही आया रहेगा तो भी सेकंड इफेक्ट इधर ही आएगा। तो सेकंड इफेक्ट आपको देखना है कि कैश बुक में ही जाना चाहिए। ओके, चलो यहाँ शुरू करते हैं, देखिए अकाउंट्स का काम। तो पहला एंट्री बोला है इन्होंने क्या, कि चेक इशूड 1 लाख इन जनवरी 18 बट चेक ऑफ 50 तक ओनली प्रेजेंटेड इन बिफोर जनवरी 31, जिस दिन तुम रिकंसिल करवा रहे हो उस दिन तक आपने 1 लाख का चेक डिपॉजिट किया, बट क्लियर कितना हुआ, 50 का। तो देखो इसका मतलब क्या, सिंपल सा, 1 लाख में से 50 तक का काम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 50 का कोई एंट्री पास नहीं होगा। लेकिन जो 1 लाख में से 50 माइनस होने के बाद, क्लियर होने के बाद, जो बचा हुआ 50,000 है, इसका कोई एंट्री जो जिसका क्लियर नहीं हुआ है उसका पास करना, उसके वजह से ऊपर नीचे हुआ है। समझो, समझाता हूं मैं। देखो, सबसे पहले चेक इशू किया, मतलब हमारे पास से पैसा गया, ऐसा मैं अपने बुक में रिकॉर्ड करूंगा। अपना बुक मतलब कौन सा बुक, पासबुक की कैश बुक, सर अपना बुक मतलब कैश बुक। जब मैं अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब मैं सोचूंगा कि मेरा कैश तो कम हो गया, मेरा कैश तो कम हो गया, 1 लाख से कम हो गया था। अब पासबुक भी कम हुआ लेकिन 50,000 से, तो अब भी और 50,000 आपका इनबैलेंस आ रहा है। तो दो इफेक्ट, दो तरीके हैं इक्वल करने के, या तो पासबुक को नीचे कर दो 50,000 से, या तो कैश बुक को इंक्रीज कर दो 50,000 से। अब जो इसमें सेकंड इफेक्ट है, आपका कैश बुक पे करना है, इसलिए पासबुक में नीचे नहीं कर सकता, कैश बुक को ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा सेकंड इफेक्ट के लिए। तो इक्वल करने के लिए बताओ क्या करूं, और नीचे करूं या ऊपर करूं। तो सर डेफिनेटली ऊपर होगा, ऊपर होगा, इक्वल हो जाएगा। कितने से ऊपर होगा, जितना कम दिख रहा था, जितना इनबैलेंस था, सर 50,000। तो ये आपका ऐड होगा 50,000 से। क्लियर है, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग क्लियर है, ये सब जान दो। ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ठीक है, इतना क्लियर है। फर्स्ट थिंग कि हमने 50 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 15 क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। क्लियर इतना, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है कि चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक को दिया कि ले बाबा कलेक्शन करके दे, आउट ऑफ विच 80,000 ओनली। अगेन सेम 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 वही है कि 80,000 का क्लियरेंस हो गया, लेकिन अब बाकी 1,20,000 का क्लियरेंस नहीं मिला। अच्छा, कब हुआ है वो भी देखा, ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक इन जनवरी 18। अच्छा ठीक है, उसके अंदर ही हुआ है। तो ये बोलना चाहिए सेम कॉन्सेप्ट है। मान लो कि हमने रिकॉर्ड किया कि बाबा पैसा कलेक्ट करने के लिए दिया, मतलब कलेक्ट हो जाएगा बैंक से। सो हमने अपना कैश बुक का 2 लाख बढ़ा दिया, हमने अपना कैश बुक का 2 लाख इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे पासबुक में इंक्रीज तो हुआ है, पैसा आया तो है, बट खाली 80, तो 120 का डिफरेंस है। अब इक्वल करने के लिए पासबुक को मैं ऊपर नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन है एज पर कैश बुक, तो सेकंड इफेक्ट कैश बुक में ही होना चाहिए, इसलिए कैश बुक को मैं नीचे करूंगा। कितने से नीचे करूंगा, सर जितने से ऊपर हो गया है, कितने से, 120 ओनली। 120, 120 कैसे समझा ना, 120 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 120 से ज्यादा दिख रहा होगा तुम्हारा कैश बुक, और ये एज पर कैश बुक ही चलना हमें, इसलिए 120 माइनस। रिपीट करता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। पहले तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया मैंने कि 2 लाख आने वाला है, इसलिए मैंने कैश बुक का 2 लाख बढ़ा दिया। अब पासबुक में पैसा आया तो है, लेकिन सिर्फ एक ही का आया जो 80,000 का, तो 1,20,000 का इन डिफरेंस अभी दिख रहा है। इक्वल करने के दो तरीके यार, या तो पासबुक को इंक्रीज करो या तो कैश बुक को इंक्रीज करो 1,20,000 से, लेकिन पासबुक को ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि ये क्वेश्चन एज पर कैश बुक है। तो इक्वल करने के लिए सेकेंड इफेक्ट कैश बुक में ही देना पड़ेगा, इसलिए इसको नीचे करके इक्वल करूंगा। नीचे करना मतलब माइनस करना, कितना, 120। क्लियर है। अब आगे बोल रहा है ये कि फॉलोइंग एंट्रीज आर शो इन द पासबुक जनवरी 18 बट नो करस्पॉन्डिंग, मतलब बोल रहा है कि जितनी एंट्रीज है इन सबकी एंट्री का इफेक्ट पासबुक में हुआ है बट कैश बुक में नहीं हुआ है। समझा, पासबुक में हुआ है बट कैश बुक में नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला बोला है पेमेंट ऑफ 648 बाय, मतलब बैंक ने पेमेंट किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक ने पेमेंट किया मतलब पैसा बढ़ा रहेगा या कम हुआ रहेगा, सर डेफिनेटली जब बैंक पे कर रहा है मतलब पैसा कम हो गया, लेकिन कैश तो जैसे का वैसा है।
अब इक्वल करने के दो ही तरीके हैं, एक तो पासबुक को बढ़ाओ या तो कैश बुक को नीचे करो। सर पासबुक को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि सेकंड इफेक्ट तो कैश बुक में देना है, तो इक्वल करने के लिए क्या करूं मैं सर, कैश बुक को ही नीचे कर दो। नीचे करना मतलब क्या हो रहा है, प्लस की माइनस सर माइनस, तो ये आपका होने वाला है माइनस, और दिस वन माइनस, अरे अरे भाग रहे तो माइनस कितने से 6400 से। डन। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब सर बैंक में पैसा आया है बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है यहाँ पे। सो बैंक में पैसा है मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस मतलब कौन सा बुक, पासबुक, तो पासबुक बढ़ गया लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं है। अब इक्वल करने के लिए एक ही तरीका, क्योंकि एज पर कैश बुक चल रहे, पास को नीचे कर नहीं सकता, तो कैश को ऊपर करके इसको इक्वल करूंगा। ऊपर करना मतलब प्लस करना। फिर क्या, बैंक डेबिटेड, अच्छा डेबिटेड, डेबिट से मतलब होता है पैसा कम होना, कहाँ से कम हो गया, बैंक से 1000 रुपए कम हो गया, और 600 रुपए मतलब 1600 रुपए टोटल मिला करके। सो बैंक से कम हो गया, मतलब बैंक से कम हो गया लेकिन कैश जैसे का वैसा है। अब इक्वल करने का सर दो तरीके, पास को बढ़ा सकता है तो कैश को कम कर सकता है, लेकिन ये तरीका उठा नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं कर सकता पासबुक को, क्योंकि एज पर कैश बुक चल रहा है, तो सेकंड इफेक्ट कैश बुक में होगा। इक्वल करने के लिए कैश बुक को ही नीचे करूंगा, मतलब ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस कितने से हो जाएगा, टोटल 1600 का माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा डायरेक्ट डिपॉजिटेड मेड बाय कस्टमर, कस्टमर बड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा इंसान था, हमने हमारे कस्टमर इतना अच्छा था कि उसने खुद जाके हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया। हमको पता ही नहीं, हमारे अकाउंट को पता है बट हमको पता ही नहीं, हमको नहीं पता मतलब कैश में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब उनको कस्टमर ने डिपॉजिट किया मतलब पैसा बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस मतलब कौन सा बुक रे, पासबुक, तो पासबुक बढ़ गया। तो कैश बुक जैसे का वैसा है सर, एज पर कैश बुक करना है तो सेकंड इफेक्ट तो कैश बुक में होना चाहिए, तो इसी को भी मैं बढ़ा करके इक्वल कर दूंगा। बढ़ाना मतलब प्लस करना। अब एक बार टिक कर लिया ना, अब बस लिखना कैसे समझो, बस लिखना कैसे। सबसे पहले आपका आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट आएगा 40,000, देखो ठीक है। इन दोनों से कुछ दिया है क्वेश्चन, नाम दिया है नहीं दिया है तो लिख के छोड़ दो और एज ऑन डाल दो। चलो ये होने के बाद सारे ऐड वाले लेंगे पहले। देखो चेक जो इशू हुआ था बट क्लियर नहीं हुआ 50,000 का, तो 50,000 ऐड करे थे, देखो ये रहा 50,000 ऐड हो गया अपना, ठीक है। और ऐड में क्या था, तो फिर अपना इसके बाद सीधे ऐड वाला दिस वन इंटरेस्टेड बैंक वाला 12,000, देखो 12,000 ऐड हो गया, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड वाले पार्ट पे पहले लिखते जा रहे हैं, पहले ऐड वाले पार्ट में, ठीक है। 12 के बाद सॉरी तरीका ये हो गया, फिर आपका ये ऐड देख लिया हमने, ये ऐड देख लिया, उसके बाद ये वाला ऐड है 1000 ओनली, देखो 1000, ये तीनों प्लस करके मैंने बाहर लिया, ये ऐड है इसलिए इसके साथ मैंने इसको प्लस किया और अमाउंट यहाँ मिल गया। अब मैं लेस वाले पार्ट पकड़ देता हूँ, क्या क्या लेस में, तो ये रहा पहला 120 का लेस, फिर आपका 6400 का लेस, 120 का लेस और 6400, 120 कैसे तो यहाँ पे बता दिया कि 2 लाख माइनस 80,000 करने के बाद, फिर 6400 का माइनस करने के बाद एक और लेस से अपना टोटल 1600। आप इन दोनों को अलग अलग भी दिखा सकते हो, एक साथ दिखा सकते हो, तो शायद मैंने एक साथ दिखाया, देखो प्लस करके दिखा दिया। अब देखो इतने पूरे मुझे लेस करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले प्लस कर लूंगा, मालूम करेंगे टोटल कितना लेस करना है। इनको प्लस किया, अमाउंट यहाँ लिखा, ये लेस लिखा है इसलिए ब्रैकेट प्रेजेंट किया, और इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर यहाँ आ गया, और ये बन गया बैलेंस एज पर पासबुक। ये देखो आपका आंसर पॉजिटिव में आया है, इसलिए बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव आता तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक हम लिख सकते थे, ठीक है। क्लियर है। सो इस तरह से क्वेश्चन 7 खत्म, बता दो मैंने कहा ना कि अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो आपको आपके लिए इजी पड़ेगा। अब इसके बाद के जितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए इजी पड़ेगा, अगर स्टार्टिंग के 3 4 5 6 क्लियर हो गए, चार क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो 7th के बाद के सारे क्वेश्चन 7 8 9 10 चार क्वेश्चन और जो बचते ये स्ट्रांगली अच्छे से हो जाएंगे, बस खाली समझना है कि क्या ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, अगर वो समझ गया तो चैप्टर तो ऐसे ही खत्म। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पार्टनर सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।